कभी आपने सुना है एक खौफनाक जुमला कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इट्स टू एक्सपेंसिव, और फिर क्या करता है मन करता है अपने बाल नोचने का कि मैं कैसे इसको बेचूं। नहीं, जैसे ही आपका कस्टमर बोलता है कि आपके प्राइसेस हाई हैं, आप तुरंत उससे पूछें कि सर आप क्या चाहते हैं? क्या आप एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहते हैं या एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो आपको बार बार खरीदना पड़े? वो तुरंत आपको बोलेगा कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट चाहता हूं जो वैल्यू फॉर मनी तो हो पर अफोर्डेबल हो। बिल्कुल सही। अभी आपने उसको एक मौका दे दिया आपसे बात करने का। अफोर्डेबल बोलते ही आप उसके पूछिए कि क्या आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चले, या आपको हर 10 साल का प्रोडक्ट हर 2 साल में खरीदना पड़े? वो आपको बोलेगा नहीं, मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो एक लंबे समय तक चले और एक्यूरेसी के साथ काम करे। अब आप उससे पूछिए, क्या सर आप ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आप उसकी लाइफ बढ़ा दें, या एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो प्राइसेस कम होने पे कुछ ही सालों तक चलता है? आइए अब समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, आपको घबराना नहीं है। जैसे ही कस्टमर आपको बोलता है आपका प्राइसेस ज्यादा हैं, आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप अपने प्राइसेस को सही ठहराने में लग जाते हैं या आप उससे आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। दोनों ही चीजों से आपने बचना है और अपने कस्टमर को सही ठहराना है और उससे पूछना है कि सर अगर मेरे प्राइसेस ज्यादा हैं तो ये प्राइसेस आपको किस रेफरेंस से ज्यादा लग रहे हैं? हो सकता है कस्टमर आपको जवाब में बताए कि मैंने आपके ही किसी प्रतिद्वंदी से एक ऑफर लिया है और उसका प्राइस आपसे कम है। यहीं से आप अपना दरवाजा खोलते हैं उससे बात करने का। यही आपका स्टेप नंबर 1 है। आपको आर्गुमेंट नहीं करना, आपको डिफेंस मोड में अपने प्राइसेस को लेके नहीं जाना, आपको सटीकता से कस्टमर को सही ठहराना है और उससे वार्तालाप का आगे का चरण शुरू करना है और बस उससे रीजन पूछना है कि किस वजह से आपको मेरा प्राइसेस ज्यादा लग रहा है। उसका जवाब आता है कि आपके ही दूसरे कॉम्पिटिटर ने प्राइसेस कम दिया है। स्टेप नंबर 2, अब आपको अपनी डिस्कशन को एक सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट करना है। अब आपने कस्टमर से पूछना है कि सर व्हाट कंसर्न्स मोर, आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, प्राइसेस या एक ऐसा वर्क जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करे? अब आप उसको सोचने पे मजबूर करते हैं और वो आपको मोस्टली यही रिप्लाई आएगा कस्टमर से कि वो उसको एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो अफोर्डेबल भी हो और रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो। बिंगो! जैसे ही उसने आपको कहा कि उसको एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीज चाहिए तो इसका मतलब आपसे वो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। स्टेप नंबर 3, आप उससे क्वेश्चन पूछें, एक रिस्की क्वेश्चन जिसका वो आंसर आपको देगा। आप उससे पूछे कि सर व्हाट इज मोर रिस्कियर, इन्वेस्टिंग टुडे इन अ क्वालिटी प्रोडक्ट टुडे, और एक ऐसे प्रोडक्ट में जो चीप है लेकिन उसकी लाइफ का पता नहीं। आप क्या सोचते हैं? कस्टमर तुरंत एक डिफेंसिव मोड में चला जाएगा और यही आपकी सक्सेस है। वो तुरंत आपको कहेगा मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्यूशन को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम प्राइस टू क्वालिटी। नाउ स्टेप नंबर 4, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग मन की शांति खरीदते हैं, लोग परिणाम खरीदते हैं, रिजल्ट्स खरीदते हैं और क्वालिटी खरीदते हैं। जब आपने अपनी सेल्स पिच में उसको मन की शांति, रिजल्ट्स और क्वालिटी की ओर धकेल दिया तो उसको वैल्यू और प्राइसेस छोटे लगने लगेंगे और वही आपकी जीत है। जब भी आप कभी सेल्स पिच में जाएं और कोई भी आपको बोले कि आप तो एक्सपेंसिव हैं, तो खुश हो जाइए और यही स्क्रिप्ट अपने मन में दोहरा के इस प्रोडक्ट को बेच डालिए। गो गेट इट। मैं आपका दोस्त और होस्ट मंदिर भंडारी आपके साथ फिर से एक नई कड़ी के साथ अगली बार। धन्यवाद।